One day Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 13, Motion and Time, part 1. In class 6, you learn about different types of motions. तो क्लास 6 में हमने मोशन के डिफरेंट टाइप्स को हमने लर्न किया ही है. You learn that a motion could be along a straight line. It could be circular or periodic. Can you recall these three types of motions? तो हमने ऑलरेडी लर्न किया ही है कि स्ट्रेट लाइन के साथ में ही मोशन होता है, तो वो सर्कुलर और पीरियोडिक है. तो आपको मोशन के थ्री टाइप्स आपको याद है. टेबल 13.1 gives some common examples of motion. Identify the types of motion in each case. तो टेबल 13.1 में मोशन के सम कॉमन एग्जाम्पल दिए गए हैं. तो इस केस में मोशन के टाइप को आपको आइडेंटिफाई करना है. तो हमने ऑलरेडी क्लास 6 में हमने ऑलरेडी सब देख ही लिया था. ऑल द स्टूडेंट लुक एट द टेबल 13.1 सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. मोशन के डिफरेंट टाइप के सम एग्जाम्पल दिए गए हैं. तो हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ मोशन. तो मोशन के एग्जाम्पल दिए गए हैं. टाइप ऑफ मोशन, तो जो एग्जाम्पल दिए गए उसमें मोशन का टाइप लिखना है. अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, पीरियोडिक, कौन सा आता है वो आपको लिखना है. तो वो हम देखते हैं. शोल्डर्स इन अ मार्च पास्ट. मार्च पास्ट में शोल्डर, तो उनके मोशन का टाइप आपको लिखना है. बुलोक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड. तो बुलोक कार्ट जो है वो स्ट्रेट रोड पर मूविंग करता है, तो उसके मोशन का टाइप आपको लिखना है. हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस. रेस में एथलीट के हैंड्स, तो उसके आपको मोशन का टाइप लिखना है. पेडल ऑफ अ बाइसिकल इन अ मोशन. मोशन में बाइसिकल का पेडल जो है उसका आपको मोशन का टाइप लिखना है. उसमें भी मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, तो उसमें भी आपको मोशन का टाइप लिखना है. मोशन ऑफ अ स्विंग, और लास्ट मोशन ऑफ अ पेंडुलम. तो वो उसके मोशन का टाइप हमको लिखना है. तो ये हमने ऑलरेडी क्लास 6 में हमने पढ़ ही लिया है. सिंपल है. अलोंग स्ट्रेट लाइन आता है, सर्कुलर आता है, पीरियोडिक आता है. तो आप खुद से ये टेबल आपको प्रिपेयर करना है. इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो वाइल दैट ऑफ सम अदर इज फास्ट. तो हम सबको कॉमन एक्सपीरियंस यही कि सम ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो क्या है, स्लो है, एंड सम अदर का क्या है, फास्ट है. थोड़ा सिंपल है. सम ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो स्लो है और सम अदर का क्या है, फास्ट है. न्यू टॉपिक, स्लो और फास्ट. वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर. तो हम सब जानते ही है कि सम व्हीकल्स जो है वो दूसरे से फास्टर मूव करते हैं. इवन द सेम व्हीकल्स में मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स. तो इवन जो सेम व्हीकल्स जो होता है वो डिफरेंट टाइम्स पर क्या होता है, वो फास्टर और स्लोअर मूव करता है. सेम व्हीकल्स ही डिफरेंट टाइम्स में फास्टर और कभी फास्ट मूव करता है, कभी स्लो मूव करता है. मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ. ग्रुप द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एज स्लो एंड फास्ट. तो स्ट्रेट पाथ के साथ जो भी ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं उनका आपको 10 ऑब्जेक्ट का आपको लिस्ट बनाना है. एंड क्या इन ऑब्जेक्ट के मोशन के जो ग्रुप है वो कैसा है, स्लो और फास्ट है. हाउ डिड यू डिसाइड विच व्हीकल इज मूविंग स्लो एंड विच वन इज मूविंग फास्ट. तो आप किस तरीके से डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा व्हीकल स्लो मूविंग कर रहा है एंड कौन सा व्हीकल जो है वो फास्ट मूविंग कर रहा है, यानी कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो मूविंग कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है फास्ट मूविंग कर रहा है. तो आप किस तरीके से उनको डिसाइड कर पाओगे. इफ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन वी कैन इजीली टेल विच वन ऑफ देम इज मूविंग फास्टर देन द अदर. तो व्हीकल्स जो है वो रोड पर सेम ही डायरेक्शन में मूविंग कर रहा है, तो हम इजीली कह सकते हैं कि कौन सा व्हीकल्स जो है वो अदर व्हीकल से फास्टर मूविंग कर रहा है.
लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ व्हीकल्स मूविंग ऑन अ रोड। तो व्हीकल के मोशन को रोड पर मूविंग करना आपको देखना है। एक्टिविटी 13.1, लुक एट फिगर 13.1। 13.1 की फिगर आपको देखनी है। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 13.1, व्हीकल्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन अ रोड। तो व्हीकल्स जो है वो रोड पर सेमी डायरेक्शन में मूविंग कर रहे हैं। हम इस पिक्चर में देखेंगे तो ये क्या है, रोड है। तो ये सब क्या है, व्हीकल्स है, सब व्हीकल्स है। तो वो क्या है, रोड पर सेमी डायरेक्शन में मूविंग कर रहे हैं। उनकी सबकी डायरेक्शन कैसी हुई, सेमी हुई ना, इन सब की सेमी डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूविंग कर रहे हैं। इट शोज द पोजिशन ऑफ सम व्हीकल्स मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो क्या करना है आपको, सेमी डायरेक्शन में सम इंस्टेंट टाइम में आपको रोड पर सम व्हीकल्स की पोजीशन आपको देखनी है। तो सम इंस्टेंट टाइम में सेमी डायरेक्शन में रोड पर सम व्हीकल्स की पोजीशन आपको क्या करनी है, जो मूविंग व्हीकल्स हो रहे हैं रोड पर उनको आपको पोजीशन उनकी देखनी है। नाउ लुक एट फिगर 13.2। फिगर 13.2 आपको लुक करनी है, देखनी है। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 13.2, पोजीशन ऑफ व्हीकल शोन इन फिगर 13.1 आफ्टर सम टाइम। तो फिगर 13.1 तो हमने देख ली, तो उसके सम टाइम के बाद क्या शोन करना है, व्हीकल की पोजीशन देखनी है। सम टाइम के बाद क्या होगा, ये सब व्हीकल है तो उनकी पोजीशन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन तो सेम ही है तो उन सब की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंजेस हो जाएगी। कोई फास्ट होगा तो आगे निकल जाएगा, कोई स्लो होगा तो पीछे चला जाएगा। तो पोजीशन कैसी हो जाती है, इसमें सम टाइम के बाद चेंजेस हो जाती है ना। इट शोज द पोजीशन ऑफ द सेम व्हीकल्स आफ्टर सम टाइम। तो सम टाइम के बाद सेमी व्हीकल की पोजीशन को आपको देखना है। फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द टू फिगर्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो टू फिगर्स के ऑब्जर्वेशन के आपको ये सब क्वेश्चन के आंसर आपको अब मिल जाएंगे। विच व्हीकल इज मूविंग द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, विच वन ऑफ देम इज मूविंग द स्लोवेस्ट ऑफ ऑल। तो इन सब व्हीकल में से कौन सा व्हीकल जो है वो फास्टेस्ट मूविंग कर रहा है, एंड ऑल व्हीकल में से कौन सा व्हीकल्स जो है वो स्लोवेस्ट मूविंग कर रहा है। द डिस्टेंस मूव बाय ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लोअर। तो जो टाइम का इंटरवल जो दिया गया है तो उसकी हेल्प में ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस मूव होता है, टाइम का जो इंटरवल दिया गया है तो उसकी हेल्प से उसमें ऑब्जेक्ट के द्वारा जो भी डिस्टेंस मूव होता है तो उससे हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा जो है वो फास्टर है, कौन सा जो है वो स्लोअर है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन दैट यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड। तो फॉर एग्जाम्पल है कि आप इमेजिन करो कि आप अपने फ्रेंड को बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए गए हो। सपोज यू स्टार्ट पेडलिंग योर बाइसिकल एट द सेम टाइम एज द बस बिगन्स टू मूव। तो सपोज आप बाइसिकल का पेडलिंग जब स्टार्ट करते हो तो वो सेम टाइम क्या होता है, बस जो है वो वहाँ से मूव होने की शुरुआत होती है। कि आपके जब बाइसिकल का पेडलिंग आपने जब स्टार्ट किया तो उसके सेम टाइम क्या हुआ, बस वहाँ से मूव होती है। द डिस्टेंस कवर बाय यू आफ्टर 5 minutes वुड बी मच स्मॉलर देन दैट कवर बाय द बस। तो 5 minutes के बाद बस से जो भी डिस्टेंस कवर हुआ है वो, और आपने जो भी डिस्टेंस कवर किया है उससे क्या होता है, वो स्मॉलर देन होता है। वुड यू से दैट द बस इज मूविंग फास्टर देन द बाइसिकल। तो आप कह सकते हो कि बस जो है वो आपके बाइसिकल से
फास्टर मूविंग कर रही है। वी ऑफन से दैट द फास्टर व्हीकल हैज अ हायर स्पीड। तो फास्टर व्हीकल की स्पीड कैसी होती है, हायर ही होती है। इन अ 100 मीटर रेस it is easy to decide whose speed is the highest. One who takes shortest time to cover the distance of 100 meters has the highest speed. तो 100 मीटर की रेस से हम इजी डिसाइड कर सकते हैं कि किसकी स्पीड हाईएस्ट होती है। तो 100 मीटर के डिस्टेंस को शॉर्ट टाइम में कवर कर लेते हैं तो उनकी स्पीड कैसी होती है, उनकी हाईएस्ट स्पीड ही होती है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।